हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीपी क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम अपवाह तंत्र पढ़ रहे हैं। इससे पहले काफ़ी वीडियो में हमने अपवाह तंत्र क्या होता है, आंतरिक अपवाह तंत्र की जितनी भी नदियां हैं उनको हम डिस्कस कर चुके हैं, और अरब सागरीय नदियां जो है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अरब सागरीय नदी तंत्र की दो नदियां बच गई है। एक है आपकी पश्चिमी बनास और दूसरी है साबरमती। ये दोनों जो नदियां हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों नदियां अरब सागर नदी तंत्र का भाग है। तो पहले हम पश्चिमी बनास को डिस्कस करेंगे, छोटी सी नदी है। उसके बाद में साबरमती। साबरमती काफ़ी बड़ी नदी है, लेकिन राजस्थान में इसका प्रवाह क्षेत्र बहुत ही कम है। इसीलिए हमारे लिए जितनी इंपॉर्टेंट है राजस्थान के संदर्भ में वही चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पश्चिमी बनास। देखिए, पश्चिमी बनास, यहाँ पे आपको राजस्थान का छोटा सा मैप का पार्ट दिख रहा होगा। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये जो आपका है ये क्या है, ये सिरोही है, ठीक है। और सिरोही से ये नदी जो है निकलती है और इसका नाम क्या है, पश्चिमी बनास। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इसका उद्गम स्थान जो है सिरोही के अंदर एक जगह है, नया सनवाड़। नया सनवाड़ से इसका उद्गम होता है और ये सिरोही में बहती है। सिरोही के बाद में ये गुजरात में चली जाती है और इसका समाप्ति स्थल जो है वो है कच्छ की खाड़ी, गुजरात। पश्चिमी बनास के किनारे गुजरात का डीसा शहर स्थित है। ये वैसे इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि डीसा शहर जो है पश्चिमी बनास नदी के किनारे स्थित है। इस नदी के बारे में सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि ये एक अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग है और इसका उद्गम स्थान सिरोही है और ये सिरोही में बहती हुई कच्छ की खाड़ी में चली जाती है। बस इतना ही आपको पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं साबरमती नदी। उसी मैप में यदि हम बात करें, जैसे अभी हमने ये जो पश्चिमी बनास डिस्कस की थी, इसके पास में देखिए यहाँ से ये आपके साबरमती नदी निकलती है। तो साबरमती सिरोही से नहीं निकलती है, ये निकलती है आपके उदयपुर में। ये जो नक्शा है ये आपका उदयपुर है, ये सिरोही है, ठीक है। तो उदयपुर से ये निकलती है। तो उदयपुर में कहाँ से निकलती हैं, तो उद्गम स्थल है अरावली की पहाड़ियाँ, जाडोल, उदयपुर। इसका एग्जैक्ट लोकेशन है जाडोल, उदयपुर। और ये प्रवाह क्षेत्र यानी कि कहाँ में बहती है, उदयपुर में। और उदयपुर के बाद में सीधा ये गुजरात में चली जाती है और इसका समाप्ति स्थल जो है वो है खंबात की खाड़ी, गुजरात। कुल लंबाई इसकी है 320 किलोमीटर, यानी कि काफ़ी लंबी नदी है। लेकिन राजस्थान में इसकी कितनी लंबाई है, सिर्फ 28 किलोमीटर। इसीलिए राजस्थान के संदर्भ में इसका प्रवाह क्षेत्र जो है वो न्यूनतम है। साबरमती निकलती राजस्थान से, लेकिन राजस्थान में ये न्यूनतम प्रवाह क्षेत्र वाली नदी है। ये मुख्यतः गुजरात में बहती है तथा गुजरात की राजधानी गांधीनगर और अहमदाबाद, ये जो है गुजरात का मुख्य शहर है अहमदाबाद, और साबरमती आश्रम, ये साबरमती नदी के किनारे हैं। ये साबरमती आश्रम, इसका नाम साबरमती आश्रम इसीलिए है क्योंकि ये साबरमती नदी के किनारे स्थित है। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जो आपको पता होना चाहिए, हतमती, मानसी, वाकल, वेत्रक और सई। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पश्चिमी बनास के बारे में और साबरमती के बारे में डिटेल में पता चल गया है। तो मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ। पश्चिमी बनास कहाँ से निकलती है, सिरोही के नया सनवाड़ से, और कच्छ की खाड़ी गुजरात में चली जाती हैं। और साबरमती अरावली की पहाड़ियाँ उदयपुर से निकलती है और इसका प्रवाह क्षेत्र उदयपुर से होते हुए फिर गुजरात के खंबात की खाड़ी में चली जाती हैं। वो कहाँ पे जा रही थी, कच्छ की खाड़ी में, और ये खंबात की खाड़ी में। और इसका ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये राजस्थान में सिर्फ 28 किलोमीटर चलती है, उसके बाद में गुजरात में। और कुल लंबाई इसकी 320 किलोमीटर है। कुल लंबाई पूछा है मैंने, गुजरात की नहीं बात की है। कुल लंबाई 320 किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स, ये था छोटा सा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र को डिस्कस करेंगे, उनकी एक एक नदी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपको यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।